नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में शाहजहांपुर के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दूसरी ओर बरसात के आते ही शाहजहांपुर नगर निगम की लापरवाही से आम नागरिकों का जीवन नारकीय हो गया है। वहीं लखीमपुर खीरी में एक बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मांग की जा रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का क्षेत्र के लोगों ने स्वागत किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने की मांग वर्षों से उठाई जा रही थी, जिसे अब सरकार ने मंजूरी दे दी है। सांस्कृतिक और स्थानीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जलालाबाद को भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। इसी आस्था के आधार पर लंबे समय से इस क्षेत्र का नाम परशुरामपुरी किए जाने की मांग उठती रही है। क्षेत्रीय विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने सरकार के इस निर्णय की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। वहीं इस मांग को लेकर लंबे समय से अभियान चला रहे असित पाठक ने कहा कि यह क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग थी। हम लोगों ने पिछली सरकारों से, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, सभी से ये मांग की गई, लेकिन भाजपा सरकार ने हमारी इस मांग को पूरा किया। उनके अनुसार इस निर्णय से जलालाबाद और पूरे शाहजहांपुर में खुशी की लहर है। आज जो है जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहें? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय योगी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जलालाबाद के नाम को परिवर्तित करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, हमारे ज़िले के सभी नेताओं के प्रयास से जलालाबाद की जनता के द्वारा 2022 में जो वायदे हमसे कराए गए थे, जो संकल्प जनता ने दिलाए थे, चाहे वो नाम परिवर्तन का हो, चाहे क्षेत्र में कोलाघाट का पुल बनाने का हो, चाहे सभी सड़कें का सुदृढ़ीकरण करने का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, वो सारी वायदे सरकार ने पूरे किए हैं। इसलिए मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय प्रधानमंत्री का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। जनपद के सभी बड़े नेताओं का, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वो सारे वादे पूरे कराए जो चुनाव के समय किए। जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी को घोषित किया गया, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हम परशुरामपुरी वासियों ने 20 से 25 साल संघर्ष किया लंबा, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हों, सपा की सरकारें रही हों, बसपा की सरकारें रही हों, उनमें हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। लेकिन जब भाजपा सरकार आई तब उसने इस मांग को माना, ना सिर्फ परशुरामपुरी घोषित किया, पर्यटन स्थल घोषित किया परशुरामपुरी को। और इसके लिए मैं योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद जी को, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जो उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जेपीएस राठौर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ब्रजेश पाठक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मांग को कलेक्टिवली सही तरीके से सरकार की तरफ रखा, और सरकार ने आज इसकी मांग को मान लिया है, प्रस्ताव पारित कर दिया है। ये जनता में बहुत ही शोक, बहुत ही हर्ष और सौहार्द का विषय बन रहा है, और जनता इस समय बहुत प्रफुल्लित है। और खास तौर से ब्रह्म समाज के लोग आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसको रामायण सर्किट में भी शामिल करेगी परशुरामपुरी को, और वही भव्यता जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की है, वही भव्यता जो शिव की काशी की है, वही भव्यता जो मथुरा की होने वाली है, वैसी भव्यता आज परशुरामपुरी की होगी, ऐसी मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ। जय जय श्री परशुराम। जय श्री परशुराम। इससे बड़ी प्रसन्नता और हो ही क्या सकती है। ये हमारा स्वप्न था, तो सरकार के माध्यम से, डबल इंजन सरकार के माध्यम से पूर्ण हुआ। कैबिनेट में भी मंजूरी मिल गई, अब तो कोई संदेह रहा ही नहीं। बड़ी प्रसन्नता है, मेरे को तो प्रसन्नता है। ये मेरा स्वप्न था, वो पूरा हुआ। और अपना जो है समाज आज इस सूचना से हर्षोल्लास से जो है नृत्य गान कर रहा है, और बड़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। जो समाज के अंदर अपनी भाजपा सरकार की, डबल इंजन सरकार की बड़ी भारी सराहना हो रही है कि सरकार इसी प्रकार के माध्यम से कार्य होना था, वो हो गया। बड़ी प्रसन्नता है, मेरे को तो अत्यंत प्रसन्नता है। मेरा यही स्वप्न था, ये पूरा हुआ। अपनी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी विभिन्न संगठनों के द्वारा
ज्ञापन दिलवा करके और स्वयं ज्ञापन कई बार दे करके सरकार के लिए प्रश्न करते रहे। 36 वर्ष मेरे को स्थान पर सेवा करते हुआ है। अब 74 वर्ष की मेरी अवस्था हो गई। जो भी हमने सोचा मंदिर के लिए वो सब कुछ पूरा हुआ और बड़ी प्रसन्नता है पूरे समाज को, पूरे तहसील भर को, पूरे जनपद को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक प्रसन्नता की लहर है कि भगवान परशुराम जन्मभूमि को परशुरामपुरी घोषित कर दिया। जलालाबाद गुलामी का चिन्ह जो था उसको हटा दिया। सरकार साधुवाद धन्यवाद की पात्र है। हमारा आशीर्वाद यह सरकार सदैव बनी रहे। अच्छा, हमारा सनातन धर्म प्रगति करे। आपको ये लगता है जलालाबाद चौराहे पर या जलालाबाद के बाहर पे एक बाबा परशुराम की विशाल मूर्ति होनी चाहिए, प्रतिमा? भगवान परशुराम जी की एक विशाल प्रतिमा, जो हमारा स्वरूप भगवान परशुराम ताल है जिसको वर्तमान में अंताल कहते हैं, उसके बीचों बीच में जो है एक भगवान परशुराम जी की प्रतिमा लगने का प्रस्ताव डीएम साहब को पेश किया गया। उस पर सरकार संज्ञान लेगी और नगर में भी एक भगवान परशुराम द्वार बनना चाहिए, एक 2 द्वार बनना चाहिए। एक फरखाबाद और बरेली रोड पर बने और एक शाहजहाँपुर रोड पर 12 पर भगवान परशुराम द्वार जन्मभूमि द्वार बने। ये हमारी सरकार से मांग है। ये देखिए शाहजहाँपुर के नगर निगम का कार्यालय जो गर्व से अपने विकास की गाथा बखान कर रहा है। इतना सुंदर, सुचारू और सुरक्षित विकास आपने कहीं नहीं देखा होगा। आधे घंटे की मामूली सी बारिश में ही नगर निगम कार्यालय का प्रांगण स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। रिसेंटली न्यूज ने जब नगर निगम के सामने से बाबा विश्वनाथ मंदिर की ओर कैमरा घुमाया तो और भी दुख हुआ। मंदिर के सामने से गंदा पानी बह रहा था। श्रावण मास शुरू हो रहा है। महापौर और नगर आयुक्त की मेहरबानी से भक्तगणों को इसी गंदे पानी से होकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाना होगा। लेकिन ये बदहाली यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ा आगे बढ़ने पर त्रिमूर्ति तिराहा दिखाई पड़ा, जहां घुटने घुटने तक गंदी नाली का पानी भरा हुआ था। बाइक और स्कूटी सवार पानी की बौछार के बीच खुद भीगते हुए और दूसरों को भिगोते हुए गुजर रहे थे। मलमूत्र से युक्त नालियों से निकला पानी लोगों को उबकाई लेने के लिए मजबूर कर रहा था। जी हाँ, टाउन हॉल जो शाहजहाँपुर का दिल है, उसकी यह दुर्दशा 2 सशक्त महिला शक्तियों के रहते हो रही है। शहीद द्वार, शहीद पार्क, दोनों ओर गंदे पानी का रेला चल रहा था और तो और अपर नगर आयुक्त के आवास के गेट पर भी पानी भरा हुआ था। निषाद रोड पर दोनों ओर से जलभराव था। लाल इमली चौराहे से पीली मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क पर दोनों ओर नाली का पानी उफना रहा था, या नाली ही गायब हो गई। ये खोज तो नगर आयुक्त और महापौर ही कर सकते हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर, लावारिस कपड़े नालियों को चौक करते साफ देखे जा सकते हैं। ये लावारिस कपड़ों का ढेर कहीं और नहीं, नगर आयुक्त की नाक के नीचे, यानी उनके ऑफिस के ठीक पीछे नाली में पड़ा हुआ था। जिस सीवर लाइन का इतना जोर शोर से बखान किया गया और कहा गया कि इसके बाद जलभराव की समस्या नहीं आएगी, वो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। टाउन हॉल में ही सीवर लाइन के पाइप आधे अधूरे और कूड़े के ढेर से पटे हुए हैं। आज समाज की औसत धारणा यही है कि महिलाएं अपने काम और समाज के प्रति पुरुषों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील हैं। ऐसे में महापौर अर्चना वर्मा और नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी की अकर्मण्यता नागरिकों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। जनपद लखीमपुर खीरी में पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि पुलिस को बाइक से आते हुए 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस के रोकने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा साथी गन्ने के खेतों में छिपते हुए भाग गया। घायल बदमाश ने अपना नाम अरुणेश दीक्षित निवासी उन्नाव बताया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अरुणेश पर जनपद लखीमपुर खीरी, उन्नाव और शाहजहाँपुर में 19 मुकदमे कायम हैं। अरुणेश के कब्जे से एक लूटा गया मोबाइल, मोटरसाइकिल, एक तमंचा व कारतूस बरामद किए गए हैं। आज दिनांक 7/26 को चौलिया पुलिस से करीब 3:30 बजे अपराधियों से सेंधा रोड पर मुठभेड़ हो गया, जिसमें जवाबी फायरिंग में एक अपराधी को पैर में
गोली लगी तथा दूसरा अपराधी गन्ने का खेत का फायदा उठा करके फरार हो गया। घायल अपराधी की पहचान अरुणय दीक्षित जनपद उन्नाव के रूप में हुआ, जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर तथा एक खोखा व जिंदा कारतूस तथा कुचौलिया थाना क्षेत्र से लूट से संबंधित मोबाइल, मोटरसाइकिल व अन्य सामान बरामद हुआ। अपराधी को इलाज हेतु अस्पताल रवाना किया गया। मौके पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।